26 जुलाई 2026 से कर्मफलदाता शनिदेव मीन राशि में वक्री हो चुके हैं। ये तो आप सभी भली भांति जानते हैं। पर आज जो हमारा विषय है वो ये कि इनके वक्री होने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और 10 दिसंबर 2026 तक इनकी वक्र चाल रहेगी। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए जो यह गोचर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शनि देव आपके दूसरे घर में, यानी कि जहां 12 नंबर लिखा है इस डिस्प्ले की कुंडली में, वहां पर धन के घर में, आपके कुटुंब के घर में गोचर करेंगे, यानी कि इस घर में वक्री स्थिति में गोचर में रहेंगे। तो क्या इस दौरान धन की स्थिति मजबूत होगी? क्या रुका हुआ जो पैसा है वो वापस आएगा? परिवार में कोई बड़ा बदलाव आएगा? वाणी के जो कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो इस समय उच्च स्थिति में है, पर वाणी स्थान पर शनि के वक्री होने से क्या वाणी के कारण लाभ होगा या नुकसान? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या शनि की यह वक्र चाल आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी? आज इन्हीं सभी सवालों का विस्तार से जवाब दूंगा। देखिए, सेकंड हाउस जो होता है बेसिकली, जहाँ 12 नंबर लिखा है, ये घर धन का है, ये घर बचत का है, ये परिवार का है, ये कुटुंब का है, ये वाणी का है, ये बोलने की शैली का है, ये खान पान का है, ये जो हमारे संस्कार होते हैं उनका है, ये हमारे आर्थिक सुरक्षा का है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो न्यायमूर्ति शनि होते हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए शनि का ये जो वक्र चाल का गोचर है बहुत महत्व रखेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके धन की, आपकी आर्थिक स्थिति की। तो देखिए, सबसे बड़ा जो विषय है वो ये कि कुंभ राशि वालों के लिए जब ये सेकंड घर में वक्र स्थिति में अब रहेंगे, यानी कि रह रहे हैं, तो ये अगर जैसे पिछले कुछ समय में जो पैसा है वो आपके पास आया पर वो टिक नहीं पाया, तो अब आपको जो आर्थिक व्यवस्था है उसको दोबारा व्यवस्थित करने का जो अवसर है वो मिलेगा। शनि आपको ये सिखाएंगे कि कमाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है धन को संभाल कर रखना, और ये नियम बड़ा महत्वपूर्ण है। कमाई तो हो रही है पर उसको सुरक्षित रखना, व्यवस्थित रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो इसलिए शनि आपको ये सिखाएंगे इस अवधि में कि बचत पर आपको ध्यान बढ़ाना होगा। पुराने जो आर्थिक मामले हैं उनकी आपको समीक्षा होगी। रुका हुआ जो पैसा है वो धीरे धीरे वापस आ सकता है। जो पुराना निवेश है उसकी जो समीक्षा है वो करनी पड़ सकती है। आय के जो स्थायी सोर्सेज हैं वो बनने के बहुत सुंदर योग बनेंगे, लेकिन शनि जो हैं वो अचानक और बहुत तेज आर्थिक लाभ की बजाय धीरे धीरे बनने वाली जो आर्थिक मजबूती है उसको अधिक महत्व देते हैं। क्या धन लाभ होगा? हाँ, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शनि धन लाभ के अवसर आपके लिए बनाएंगे, लेकिन शनि की जो नेचर है, प्रकृति है, उसको आपको समझना होगा। यदि आपने पहले से मेहनत की हुई है, आपने पहले से चीज़ों को प्लान किया हुआ है, कोई भुगतान अटका हुआ है, कोई पुराना जो काम है वो पूरा होना बाकी है, या किसी पुराने जो संपर्क हैं उससे लाभ की संभावना है, तो वक्री शनि उस मामले में आपको दोबारा से सक्रिय कर सकते हैं। यानी कि इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। यानी कि जो पहले की हुई मेहनत है उसी में आगे आपको गेन हो सकता है। यानी कि जो पुराने प्रयास हैं उससे जो आपको नया परिणाम है वो मिल सकता है। और यह जो गोचर है काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। आइए बात करते हैं नौकरी की, बात करते हैं कैरियर की। देखिए, शनि सेकंड हाउस में बैठा है। वैसे सेकंड हाउस कैरियर का नहीं होता है, लेकिन धन का और कैरियर का, इन दोनों का आपस में संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो नौकरी करने वालों के लिए ये समय आर्थिक स्थिरता को बनाने का रहेगा। यदि प्रमोशन या फिर वेतन वृद्धि की बात लंबे समय से रुकी हुई है तो उस पर दोबारा चर्चा हो सकती है।
कुछ लोगों को नौकरी के साथ अतिरिक्त आय का अवसर भी मिल सकता है, लेकिन नौकरी बदलने का जो निर्णय है वो केवल अधिक वेतन देख के ना करें। स्थिरता और साथ में भविष्य की सुरक्षा, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनको ध्यान में रख के ही आपको जो भविष्य के निर्णय हैं वो करने चाहिए। आइए बात करते हैं व्यापार करने वालों के लिए क्या रहेगा। तो व्यापारियों के लिए यह जो समय है पुराने जो व्यापारिक संबंध हैं उनको मजबूत करने का है। विशेष रूप से यदि आपका व्यापार परिवार के साथ जुड़ा है, वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा है, कंसल्टेशन से जुड़ा है, बोलने या संचार से जुड़ा है, या फिर लंबे समय से जो ग्राहक हैं उनसे आधारित आपका काम कारोबार है, तो आपको स्थायी लाभ के जो अवसर हैं वो यहाँ पर बन सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। लेकिन साझेदारी या जो बड़े आपके फाइनेंशियल डिसीजन हैं उनके जो दस्तावेज हैं उनको अच्छी तरह से जांचना आपके लिए जरूरी होगा। अब मैं आपसे बात करूंगा आपके शब्दों की, आपकी चयन प्रक्रिया की, आपकी वाणी की। आपको बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए इस समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी वाणी के घर में वक्री शनि विराजमान है। इसलिए कठोर शब्द, जल्दबाजी में कही गई बात या किसी व्यक्ति को अपमानित करने वाली भाषा आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। विशेषकर ऑफिस, आपका परिवार, आपके व्यापार में, सोशल मीडिया, सार्वजनिक जीवन में विशेष ध्यान आपको रखना होगा। दोस्तों, अब बात करूंगा परिवार के कुटुंब की। तो परिवार के मामलों में जो पुरानी बातें हैं वो आपके दोबारा सामने आ सकती हैं। किसी पुराने विवाद को समाप्त करने का जो अवसर है वो आपको मिलेगा। परिवार की जो आर्थिक जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ सकती हैं, लेकिन साथ ही परिवार के किसी सदस्य की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होने से आपको भी काफ़ी अधिक लाभ मिल सकता है। यदि पैतृक संपत्ति का या पारिवारिक धन से जुड़ा कोई मामला आपका लंबित है तो उसे व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज, ठीक तरीके से आपको करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। समय उस दृष्टिकोण से अनुकूल है। मैं ये बोलूँगा कि दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से वाणी आपके बीच में आएगी, इसलिए वाणी पर ध्यान रखें और पैसे को लेकर के आप कोई भी जीवन साथी के साथ बात को ना छिपाएं। घर के जो बड़े आर्थिक निर्णय हैं वो मिल कर के लें। यदि संवाद अच्छा होगा तो संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा विशेष रूप से रेमेडियल पार्ट की। देखिए, स्वास्थ्य के में मैं ये कहूँगा कि चेहरे से संबंधित तनाव हो सकता है। आपको तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए। आपको दांत का, गले का और मुंह से संबंधित जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है। किसी स्वास्थ्य समस्या के अगर लक्षण आपको दिखाई दें तो आपको चिकित्सीय जो सलाह है वो ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप धैर्यपूर्वक कार्य करें, ये भी मैं आपसे कहूँगा। और आध्यात्मिक जो प्रभाव है वो आपका काफ़ी अधिक मजबूत होगा। किन लोगों के लिए ये जो शनि का वक्री चाल है वो विशेष लाभकारी साबित हो सकता है, तो फर्स्ट नंबर पे कहूँगा लंबे समय से जो लोग मेहनत कर रहे हैं। दूसरे पे कहूँगा बचत और जो निवेश को गंभीरता से लेते हैं। तीसरे नंबर पर जो वित्तीय क्षेत्र में काम करते हैं। चौथे नंबर पर सलाहकार या फिर जो कंसल्टेंट हैं। दूसरे नंबर पे कहूँगा शिक्षा या ज्ञान से जुड़े हुए हैं, लेखन से और वाणी से जुड़े हैं, परिवार के व्यवसाय से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। किन बातों से सावधान रहें? पहली चीज़ कि बिना सोचे निवेश ना करें। दूसरी, किसी को बड़ी जो रकम है उधार देने में सावधानी बरतें। और तीसरा, क्रोध में आप कठोर शब्द ना बोलें। चौथा, परिवार में पैसे को लेकर विवाद ना बढ़ाएं। इसके अलावा दिखावे के लिए अनावश्यक रूप से खर्चे करने से आपको बचना चाहिए। और सोशल मीडिया पर किसी विवादित पोस्ट ना करें या किसी विवाद में जल्दबाजी से मैं अपनी प्रतिक्रिया ना दें। क्या उपाय आपको करने चाहिए? तो शनिदेव को आपको शनिवार के दिन ज़रूर उनका स्मरण करना चाहिए। ज़रूरतमंदों की, श्रमिक वर्ग से जुड़े हुए लोगों की सहायता करनी चाहिए। अपनी आय का जो कुछ हिस्सा है उसको नियमित रूप से आपको बचाना चाहिए। माता पिता और जो बुज़ुर्ग हैं उनका सम्मान करना चाहिए।
आपको भोजन की जो बर्बादी है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए अंततः जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये कि शनि आपको धन से ज़्यादा धन को संभालने की जो शक्ति है, जो विचार है, जो बुद्धि है, वो देना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।